अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम। शिक्षा के अवसर बढ़ाना। पहला, आईसीडीएस सेवाओं की समान उपलब्धता। एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, प्री स्कूल और जैसी सेवाएं प्रदान करके वंचित वर्गों के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। अनौपचारिक शिक्षा आईसीडीएस परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त आबादी वाले ब्लॉकों गांवों में स्थित होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी समान रूप से उपलब्ध हो। दूसरा, स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और अन्य समान सरकारी योजनाओं के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी स्कूलों का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त आबादी वाले गांवों इलाकों में स्थित हो। तीसरा, उर्दू सिखाने के लिए बेहतर संसाधन। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती और पोस्टिंग के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो उस आबादी की सेवा करते हैं जिससे कम से कम 1/4 उस भाषा समूह से संबंधित हैं। पांचवा, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की जाएंगी। छठा, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सरकार मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन MAEF को अपनी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से विस्तारित करने के लिए, मजबूत करने और सक्षम करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। बी, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान हिस्सेदारी। सातवां, गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार। ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत SGSY ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए निर्धारित की जाएगी। बी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। SJSRY में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं: शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम USEP और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम UWUEP। USEP और UWEP के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभान्वित करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। सी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का उद्देश्य टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम NREGP 200 जिलों में शुरू किया गया है और इन जिलों में SGRY को NREGP के साथ विलय कर दिया गया है, शेष जिलों में SGRY के तहत आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। जब तक इन जिलों को NREGP के तहत नहीं लिया जाता, तब तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समुदायों को इसके साथ साथ आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रखा जाएगा जिनमें अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी है। आठवां, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन। अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निम्न स्तर के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या हस्तशिल्पियों के रूप में अपना जीवन यापन करता है। ऐसे लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण का प्रावधान उनके कौशल और कमाई की क्षमता को उन्नत करेगा। इसलिए
सभी नए आईटीआई का एक निश्चित अनुपात मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा निवास किए जाने वाले क्षेत्रों में स्थित होगा और मौजूदा आईटीआई के अनुपात को उत्कृष्टता केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए उसी आधार पर चुना जाएगा। नवा, आर्थिक गतिविधियों के लिए उन्नत ऋण सहायता। ए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम एनएमडीएफसी की स्थापना 1994 में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार एनएमडीएफसी को अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अधिक इक्विटी सहायता प्रदान करके इसे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बी, स्वरोजगार पहल के निर्माण और रखरखाव के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। घरेलू बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लिए शुद्ध बैंक ऋण का 40% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अन्य बातों के अलावा कृषि ऋण, लघु उद्योगों और छोटे व्यवसायों को ऋण, खुदरा व्यापार, पेशेवर और स्वरोजगार व्यक्तियों को ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण और सूक्ष्म ऋण शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का उचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित हो। 10वां, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। ए, पुलिस कर्मियों की भर्ती में राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए चयन समितियों की संरचना प्रातिनिधिक होनी चाहिए। बी, केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बलों में कर्मियों की भर्ती में भी इसी तरह की कार्रवाई करेगी। सी, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक समुदायों से भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। डी, अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी कोचिंग संस्थानों में विश्वसनीयता के साथ कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। सी, अल्पसंख्यकों के जीवन की स्थितियों में सुधार करना। 11वां, ग्रामीण आवास योजना में समान हिस्सेदारी। इंदिरा आवास योजना IAY गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों को आश्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। IAY के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 12वां, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बसाई गई मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम IHSDP और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन JNNURM की योजनाओं के तहत केंद्र सरकार भौतिक सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों और मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बसाए गए शहरों, मलिन बस्तियों तक समान रूप से पहुंचे। डी, सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण। 13वां, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम उन क्षेत्रों में जिनकी पहचान सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगाग्रस्त के रूप में की गई है, उच्चतम ज्ञात दक्षता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड वाले जिला और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में और यहां तक कि अन्य जगहों पर भी सांप्रदायिक तनाव की रोकथाम जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक होनी चाहिए। इस संबंध में उनका प्रदर्शन उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। 14वां, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले या हिंसा में भाग लेने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सांप्रदायिक अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत या अदालतें विशेष रूप से स्थापित की जानी चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दी जा सके। 15वां, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।
सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए त्वरित और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। दिशा निर्देश के कार्यान्वयन के लिए प्राइम मिनिस्टर का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को अपने संबोधन में घोषणा की थी कि सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को फिर से तैयार करेगी ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विशिष्ट हस्तक्षेपों को शामिल किया जा सके। दूसरा, कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं। का शिक्षा के अवसर बढ़ाना। बी मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट सहायता और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। गा बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन की स्थितियों में सुधार करना। घा सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण। तीसरा, नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। निसंदेह अल्पसंख्यकों में वंचित लोग हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित समूहों में शामिल, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से मिले, नए कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं के एक निश्चित अनुपात को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां भी संभव हो विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य और परिव्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। चौथा, उचित उपायों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखने और सार्वजनिक क्षेत्र सहित सरकार में अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर कार्यक्रम का जोर हमेशा की तरह जोरदार बना हुआ है और ये नए महत्वपूर्ण घटक बने हुए हैं। कार्यक्रम। पांचवा, कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना में किसी भी मानदंड या पात्रता शर्तों में कोई बदलाव या छूट की परिकल्पना नहीं करता है। ये कार्यक्रम में शामिल मूल योजनाओं के अनुसार ही उपलब्ध रहेंगे। छठा, 15 सूत्रीय कार्यक्रम में पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी शब्द ऐसे जिलों उपजिला इकाइयों पर लागू होता है जहां उस इकाई की कुल आबादी का कम से कम 25% अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। सातवां, ए कार्यक्रम के लक्ष्य समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के योग्य वर्ग शामिल हैं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। बी उन राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक वास्तव में बहुसंख्यक है, विभिन्न योजनाओं के तहत भौतिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना केवल दूसरों के लिए होगा। अधिसूचित अल्पसंख्यक ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। लक्षद्वीप इस समूह में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। आठवां, नया कार्यक्रम राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक संबंधित मंत्रालय विभाग इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय होगा। नवा, भौतिक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय। कार्यक्रम की जटिलता और इसकी व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए जहां भी संभव हो संबंधित मंत्रालय विभाग भौतिक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करेंगे। इन्हें किसी विशेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यकों की गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल आबादी के अनुपात के आधार पर, देश में अल्पसंख्यकों की कुल बीपीएल आबादी के अनुपात के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा। ए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू योजनाओं के लिए
केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल अल्पसंख्यक आबादी से संबंधित अनुपात पर विचार किया जाएगा। दूसरा, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लागू योजनाओं के लिए केवल शहरी क्षेत्रों की बीपीएल अल्पसंख्यक आबादी से संबंधित अनुपात पर विचार किया जाएगा। तीसरा, दूसरों के लिए जहां ऐसा भेदभाव संभव नहीं है, कुल पर विचार किया जाएगा। बी, पैरा 7B में निर्दिष्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारण केवल बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए होगा, बहुमत के अलावा अन्य के लिए। 10वां, इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली योजनाएं निम्नलिखित हैं। बिंदु संख्या ए, शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना। पहला, आईसीडीएस सेवाओं की समान उपलब्धता। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करके एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना। दूसरा, स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और अन्य समान सरकारी योजनाएं। बिंदु क्रमांक बी, आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार में न्याय संगत हिस्सेदारी। 7वां, गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार। ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। बी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। सी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। 8वां, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन। नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और मौजूदा ITI का उन्नयन। 9वां, आर्थिक गतिविधियों के लिए उन्नत ऋण सहायता। बी, प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत बैंक ऋण। पॉइंट नंबर सी, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों के नोडल अधिकारी होंगे, जो कम से कम एक बार बैठक करेंगे। प्रत्येक तिमाही में प्रगति की समीक्षा करना, फीडबैक प्राप्त करना और समस्याओं का समाधान करना और आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण प्रदान करना।